हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज जो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन में, एक बार पुनः जो है यहाँ पर कुछ लिंक ओपन हुए हैं। कई ज़िलों में लोग जो है ओपन हुए हैं, यूपी के लगभग ज़िलों में ये लिंक ओपन हुए हैं। तो यहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे। इसमें ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है, आपसे एमबीए मांगा गया है, आपसे बीटेक भी मांगा गया है, इंजीनियरिंग के भी पोस्ट हैं इसमें। तो बहुत तरीके के पोस्ट हैं, सैलरी भी अच्छी है और कई जनपद में है और बहुत सारी भर्तियां इसमें निकली हैं। व्यावसायिक शिक्षा सैलरी आपकी जो है प्लम्बर वगैरह के पद हैं, इलेक्ट्रीशियन के पद हैं। 23,600 आपकी सैलरी होगी। यहाँ पर ज़्यादातर 23,600 ही है और कुछ में थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। मेरे हिसाब से सब में 23,000 के करीब ही सैलरी है। ठीक है, तो मतलब 20,000 से आपके ऊपर है। तो अभी हम चर्चा करेंगे सभी की। और आप अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर ये वीडियो आपके काम की नहीं भी है तो आगे आने वाली वीडियो आपके काम की हो सकती है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक बार। थोड़ा बहुत हम डिटेल में भी पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके ऊपर भी छोड़ेंगे। अगर ना समझ में आए तो बता दीजिएगा, जिससे वीडियो जो है आपकी लंबी ना हो जाए बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि लंबी वीडियो जो होती है फिर आप लोग देखते नहीं हैं। तो सबसे पहले ये इंस्ट्रक्टर का पद है। अब आप लोग कहेंगे मैम ये तो बहुत अभी लास्ट डेट होने वाली है इसकी। हाँ, ये 2-3 आपको 4 पेज ऐसे मिलेंगे जिनकी लास्ट डेट आपकी कल ही होने वाली है, 2 तारीख को। लेकिन आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। हमने इस पर जो है पहले भी वीडियो बनाई थी, तो इसलिए आप मेरे लिए कोई कमेंट मत करिएगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। तो ये कुछ पेज हैं, 2-3 बकाया नए लिंक ओपन हुए हैं। अगर आप लोग कर सको तो कल तक इस पर अप्लाई कर सकते हो, बताना मेरा काम है यहाँ पर। ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर ये ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक का पद है। व्यावसायिक शिक्षा मिर्जापुर से ये आपको जॉब देखने को मिल रही है। 2 तारीख इसमें लास्ट डेट है। तो क्या आप इसको थोड़ा सा पढ़ के आप ना समझ सकते हैं? मतलब आपके ही विषय में इसमें दिया है, कुछ में आपका डिप्लोमा मांगा गया होगा या फिर आपसे जो है आपका कुछ ट्रेड्स मांगे गए होंगे आपके पोस्ट से संबंधित, या फिर कुछ एक्सपीरियंस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस ऐसी ही जानकारी लगभग सभी वैकेंसी में है। तो मैं अगर पूरा पढ़ूंगी तो वीडियो 2 घंटे की करीब बनेगी जाके। ठीक है, तो यहाँ पर 23,600 सैलरी है, अभी तक ज़्यादा अप्लाई नहीं किया गया है। आगे हम बात करते हैं इंस्ट्रक्टर के पद हैं। ये प्लम्बर का पद है। यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ये है, संत रविदास नगर की भर्ती है और यहाँ पर जो योग्यता है प्लम्बर की है। और यहाँ पर भी सैलरी आपकी 23,600 है और यहाँ पर भी लास्ट डेट 2 तारीख आपकी है, कल ही इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। तो आप अपने पोस्ट को समझ सकते हैं, इतना आप पढ़े लिखे हैं कि आप इसको रोक के, मैंने रोक दिया है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। जो लगेगा मुझे कि चलो इसका बता देती हूँ तो मैं बताऊँगी, क्योंकि इसमें लास्ट डेट 2 ही तारीख है, तो इसलिए मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रही हूँ कि हो सकता है बहुत से बच्चे ना भी भर पाएँ। अब देखो, यहाँ से आपके 8 तारीख वाली जॉब शुरू होगी, मतलब 8 तारीख तक इनकी लास्ट डेट है। आपके पास टाइम है, अभी आप भर सकते हो इसको। ये भी व्यावसायिक शिक्षा का है, औरैया जनपद का है ये। ठीक है, यहाँ पर इंस्ट्रक्टर, यहाँ पर सॉरी इंस्ट्रक्टर ड्राफ्ट्समैन एंड मैकेनिकल का ये पद है। ओके, और CTI यहाँ पर ऑब्लिक में लगा हुआ है, ये देख लीजिएगा। व्यावसायिक शिक्षा का 8 तारीख लास्ट डेट है यहाँ पर, औरैया का जनपद का है। और यहाँ पर सैलरी आपकी 23,600 ही रहने वाली है। बकाया अंदर जो भी चीज़ें हैं क्यों ना एक बार पढ़ ली जाए, क्योंकि जो भी चीज़ें अंदर एक सीट पे दी हैं वही योग्यता लगभग सभी पे होगी। तो एक बार हम एक को पढ़ लेंगे तो हम सबको समझ पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पोस्ट नेम जो है इंस्ट्रक्टर फॉर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड, नंबर ऑफ पोस्ट अच्छा SC का बन है एंड टोटल, और जो यहाँ पर SC का बन है यहाँ पर, तो मतलब पोस्ट तो इसमें कम है, लेकिन आगे सब में आप देख सकते हैं, सब में मतलब ऐसा नहीं कि सभी में आपकी पोस्ट कम है। ठीक है, तो SC वर्ग व OBC वर्ग के लिए आरक्षित, सामान्य वर्ग के लिए आयु 40 वर्ष और SC ST OBC वर्ग है तो अधिकतम आयु सीमा में उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार छूट दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर SC का मात्र एक पद है, बकाया आपके और कैटेगरी में पद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, सैलरी रहेगी आपकी 23,600, ये जो कि मैंने नीचे बता ही दी है। आगे आपकी ये सारी डिग्रियाँ दी गई हैं आपके यहाँ पर। वोकेशनल डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर्म AICTE UGC रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पर ऑब्लिक। ठीक है, ऑब्लिक देखिए। ठीक है, या तो आपके पास यहाँ से ये जो यूनिवर्सिटी दी है इससे आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए। ओके, इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल में। ठीक है, ओके, या फिर वोकेशनल में, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में। ओके,
क्योंकि ऑब्लिक लगा हुआ है, आपने मैंने लगा दिया ऑब्लिक, देखिए यहाँ पर ये ऑब्लिक लगा हुआ है, तो इनमें से एक चीज़ होनी चाहिए यहाँ पर, और इसके बाद भी और लगाया है, और 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम AICTE, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ रेलिवेंट एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल फ्रॉम DGT विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। मतलब यहाँ पर आप इस चीज़ को देखें, ऑब्लिक लगा हुआ है, ये नहीं आपको सारी क्वालिफिकेशन चाहिए, इनमें से एक होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने अगर इस क्षेत्र में किया है तो कोई तो होगी ही इनमें से आपके पास, है ना, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग ऑल ओरिजिनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद Aadhaar card at the time of interview. Also bring 2 sets of photocopies of all documents along with latest photograph के साथ आपको ये 2 सेट फोटोकॉपी के साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। जब आप जाएंगे तब अभी तो आप अप्लाई करेंगे, पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा आपका सेवा योजन पोर्टल पर जाकर, ठीक है। सेवा योजन पोर्टल गूगल पर सर्च करेंगे आप लोग, या फिर हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे ही देते हैं, वहाँ से आप जाएंगे गूगल पर और गूगल से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर पेज नंबर दिखेंगे, जैसे ही आप गूगल पर जाएंगे सेवा योजन पोर्टल पर, आपको जाना है आउटसोर्स वाली प्राइवेट जॉब पर। प्राइवेट जॉब पर आप जब जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी नौकरी खुलकर आ जाती हैं, जिसके नीचे आपको कुछ पेजेस मिलेंगे, उन पेजेस पर आप क्लिक करके इनको चेक कर सकते हैं। ये आपको मिलेंगी करीब आपको 24 या 25 पेज नंबर पर ये देखने को मिलेंगी। अन्यथा कभी कभी जब कुछ जॉब्स की जब डेट निकल जाती है तो ये इधर उधर शिफ्ट भी कर दी जाती है, तो आप जाकर इसको 2-4 पेज और आगे पीछे चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर पेज कभी कभी आगे पीछे हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐसा होता है उस साइट पर, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल CTI यहाँ पर मांगा गया है, ऑब्लिक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। 8 तारीख इसकी भी लास्ट डेट है। व्यावसायिक शिक्षा ये कानपुर देहात की है, और बकाया जो चीज़ें हैं वो लगभग सेम रहेंगी, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 23,600 सैलरी रहेगी, आपकी 8 तारीख लास्ट डेट है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्टर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की व्यावसायिक शिक्षा। यहाँ पर आपका ग्रेजुएट MBA और BBA मांगा गया है, तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट MBA और BBA मांगा गया है। ये ललितपुर और जालौन की भर्ती है। यहाँ पर आपके पास ये है MBA BBA वगैरह जोड़ दिया जाएगा आपका, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। 23,600 सैलरी यहाँ पर भी आपकी रहने वाली है, ओके। यहाँ पर आप ये ऑब्लिक में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल एंड बेसिक कंप्यूटर एट 12th डिप्लोमा लेवल एंड एबव, ठीक है। तो ये तो आप जानते हैं, अगर आपने BBA वगैरह किया होगा, BCA तो आप सॉरी MBA BBA तो लोगों के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा ये तो सब चीज़ें होती ही हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है ये है इंस्ट्रक्टर का पद है, ग्रेजुएट यहाँ पर मांगा है, यहाँ पर भी MBA मांगा गया है। ये ललितपुर जालौन का पद है, 23,600 यहाँ पर सैलरी है, ललितपुर जालौन। अच्छा, ये पेज रिपीट हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर है ये अलग जालौन का पद है, एक अलग से निकला है व्यावसायिक शिक्षा में। यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग मांगा गया है आपसे, यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन मतलब ये योग्यता है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन सिविल, यहाँ पर ग्रेजुएट डिप्लोमा आपसे मांगा गया है। जालौन व्यावसायिक शिक्षा का पद है, यहाँ पर 8 तारीख लास्ट डेट है, 23,600 सैलरी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगर आप करना चाहें ये डेयरी टेक्नीशियन की, ये 2 जॉब अलग से आ गई हैं, इसमें धोखे में ऐड हो गई हैं। डेयरी टेक्नीशियन की है, इसमें ग्रेजुएशन ओनली मांगा गया है। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से बरेली और लखनऊ में ये भर्ती 20,911 यहाँ पर सैलरी भी अच्छी है। 8 तारीख लास्ट डेट है, तो ये आप कर दीजिएगा। नहीं तो इस पर अगर और ज़िले में खुली हुई होंगी लिंक तो मैं इस पर भी अलग वीडियो बना दूंगी, बकाया आप इसी में देख लीजिए। सैलरी अच्छी है तो कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। आगे है ये आपका क्या है, बेलर असिस्टेंट टू डिप्लोमा चाहिए यहाँ पर, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन बरेली, झांसी, लखनऊ, यहाँ पर भी 20,911 आपकी सैलरी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, क्वालिफिकेशन लिखी हुई है आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होल्डर विद बॉयलर ऑपरेशन सर्टिफिकेट विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये बॉयलर सर्टिफिकेट भी होता है, हाँ मुझे तो नहीं पता था, आज ही पता चला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात करेंगे हम जालौन का, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड, इंजीनियरिंग ड्राइंग, अच्छा इसको हमने ऊपर देख लिया। आगे हम बढ़ जाते हैं, कुछ पेज धोखे में रिपीट हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट मतलब नहीं एक जैसी जॉब लगती है सारी, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अंतिम तिथि
यहाँ पर भी 8 तारीख है। ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर IT और CTI आपसे मांगा गया है। व्यावसायिक शिक्षा कानपुर नगर और इटावा का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी आपकी क्वालिफिकेशन अलग होगी, तो आप इसको देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए। देखो जानकारी मैं दे रही हूँ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें बता देंगे, हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको आपके जिले की जानकारी दे देंगे, ठीक है। जो भी ये जॉब है, बस आपको हमें क्या करना है, यहाँ पर पेज नंबर बता दीजिएगा, किस पेज नंबर की जानकारी आपको पूरी क्लियर चाहिए, डिटेल में चाहिए, तो मैं बता दूंगी। बकाया अगर मैं पढ़ूंगी तो ये 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। यहाँ पर भी 23,600 सैलरी है। आप इसको मतलब अभी अप्लाई भी होना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आज शाम से आप इसको अप्लाई करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये धोखे से कुछ पेज आ गए हैं। आधार ऑपरेटर का ये पद है, आधार ऑपरेटर, सीटॉन इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर आपसे संत कबीर नगर का है। यहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट यहाँ पर मांगा गया है आपसे, ठीक है। और यहाँ पर 12,500 जो है सैलरी है आपकी। और अंग्रेजी में टाइपिंग की स्पीड जो है 20 से 25 शब्द प्रति मिनट आपसे मांगी गई है। संत कबीर नगर यहाँ पर जो है यहाँ पर विशेष तौर पर स्थानीय निवासियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी, संत कबीर नगर। आगे हम बात करते हैं, ये इटावा का पद है, व्यावसायिक शिक्षा। यहाँ पर भी आपकी 8 तारीख लास्ट डेट है। टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का पद है, मतलब पद है यहाँ पर, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये शैक्षिक योग्यता है आपकी क्या है, टेक्नीशियन पावर कुछ करके है, पूरा मतलब स्पेस नहीं दिया गया है, तो आपके स्ट्रीम का है तो आप इसे समझ लोगे, ठीक है। टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम करके, थोड़ा मेरी आई साइड भी प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा, ओके। 23,600 यहाँ पर सैलरी है। बहुत छोटा फॉन्ट होता है तो थोड़ा बहुत पास लिख दो, अगर स्पेस ना दो तो पढ़ने में थोड़ी मुझे दिक्कत होती है। तो इंस्ट्रक्टर बिल्डर का यहाँ पर पद है, जो व्यावसायिक शिक्षा फर्रुखाबाद का है। 8 तारीख लास्ट डेट है। यहाँ पर भी ये आप इसकी योग्यता पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आगे हम बात करते हैं, 23,600 सैलरी यहाँ पर भी है। बस आपको अपना जिला यहाँ पर देखना है। मेन मेरा ये लॉजिक है कि आपको आपका जिले में भर्ती आई है आपको पता चल जाए, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिए, ये इटावा का है, ओके। टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और यहाँ पर आपके 23,600 सैलरी है, ओके। अच्छी चीज़ ये है कि अप्लाई कर दीजिए। आपके कौन सी इसमें फीस और एग्ज़ाम होना है, तो आप अप्लाई कर देंगे, हो सकता है आपका नंबर आ जाए। फ्री में अप्लाई करना है आपको, अपने घर बैठे भी कर सकते हो, सेवा योजना पोर्टल से जाकर। व्यावसायिक शिक्षा फर्रुखाबाद की ये जॉब है। और यहाँ पर भी 8 तारीख जो है लास्ट डेट है, 8 अगस्त। बिल्डर, ठीक है, बिल्डर CTI यहाँ पर मांगा गया है। आगे यहाँ पर जो है सैलरी आपकी 23,600 ही है सबकी, वोकेशनल की। ये है झांसी ललितपुर जालौन का पद है यहाँ पर, ओके। झांसी ललितपुर जालौन, 8 तारीख लास्ट डेट है। सभी जगह होंगे पद। 23,600 यहाँ पर जो है सैलरी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर इंस्ट्रक्टर मैकेनिस्ट का पद है, ये झांसी का है। यहाँ पर BTech आपसे डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का या फिर मैकेनिस्ट मांगा गया है। 8 तारीख लास्ट डेट है। यहाँ पर भी 23,600 आपकी सैलरी है, ठीक है। आगे हम बढ़ जाते हैं, आजमगढ़ में भी ये 8 तारीख है। हेयर एंड स्किन केयर का है ये, यहाँ पर हेयर एंड स्किन केयर, व्यावसायिक शिक्षा में हेयर एंड स्किन केयर, ठीक है। तो इस तरीके का आपका कुछ हो तो सैलरी अच्छी है आपकी। मान लो आप इसको ये चीज़ें आती हैं, आप नॉर्मल किसी जगह पे काम करते हैं जाके, तो वो लोग 10-15 हज़ार देते हैं नॉर्मल क्षेत्र में, मुश्किल से वो भी, ठीक है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 23,600 सैलरी है, ओके। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर ये है ये आजमगढ़ का, अच्छा रिपीट हो गया, 23,600। और यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंटेंट BCom मांगा गया है। महिला कल्याण विभाग की हम दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी भर्तियाँ आई हुई हैं, तो इसकी हम अलग ही चर्चा कर लेंगे, ठीक है। ये स्टेनोग्राफर का पद है, यहाँ पर लखनऊ का है। 8,560 सैलरी है। सब शिक्षा अभियान की तरफ से ये भर्ती है, देख लीजिएगा इसको एक बार, ठीक है। लास्ट डेट सभी की इनकी 8 तारीख है, 8 अगस्त है। तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का ये ललितपुर का पद है, 14,000 सैलरी, राजस्व एवं आपदा विभाग की भर्ती है ये, इसको देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा आजमगढ़, ये पेज कई बार रिपीट हो गया, ओके। इंस्ट्रक्टर बिल्डर का ये पद है, ये जालौन का है। एक सेकंड में चेक कर लूँ ये क्या पेज दोबारा रिपीट हो गए। एक्चुअली सेम पेज होने के चक्कर में, लगभग चीज़ें सेम होने के चक्कर में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। और ये मेरा कन्फ्यूजन नहीं है, सेवा योजना पोर्टल पे हर पेज पे कई बार भर्ती को रिपीट कर देते हैं, तो मैंने वहीं से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो इस वजह से। तो ये आजमगढ़ मऊ का है, यहाँ पर भी 8 तारीख लास्ट डेट है। ये इलेक्ट्रीशियन CTI का है, व्यावसायिक शिक्षा। तो यहाँ पर भी आपकी सैलरी वही रहेगी, बकाया अंदर आप ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर इंस्ट्रक्टर बिल्डर का पद है, यहाँ पर 8
तारीख लास्ट डेट है। और बलिया का है व्यावसायिक शिक्षा में बिल्डर का ये पद है, इसको देख लीजिएगा आप। आगे हम बात करते हैं, इसमें भी सेम सैलरी रहेगी। ओके, आगे जो है यहाँ पर झांसी और जालौन साथ में दिए, झांसी जालौन। यहाँ पर BTech, MCA, MTech, BTech, PG डिप्लोमा ये सब मांगा गया है आपसे। इनमें से मतलब ऑब्लिक लगा है, इनमें से कुछ भी कर रखा है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर झांसी जालौन का पद है, यहाँ पर भी सैलरी आपकी 23,600 रहेगी। अपने अपने क्षेत्र का बस पढ़ लीजिएगा, जो भी आपका ट्रेड है उसको पढ़ लीजिएगा। तो आगे हम बात करते हैं, ये इंस्ट्रक्टर IT लैब का पद है, ये है कानपुर देहात का। 8 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है आपकी, ठीक है। कानपुर देहात का है ये पद। ओके, तो यहाँ पर आपकी 23,600 सैलरी रहेगी। ये है आपके इटावा का बेसिक शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा का इंस्ट्रक्टर का पद है। 8 तारीख लास्ट डेट है यहाँ पर भी। आगे हम बात करते हैं, इसमें ये दिया है झांसी जालौन, आई थिंक ये वाला रिपीट हो गया, झांसी जालौन वाला। आगे कानपुर देहात का भी हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर जो है ये व्यावसायिक शिक्षा जो दी है ये इटावा का है, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का है ये। और CTI इसमें से मांगा गया है, मतलब यार इन दोनों में से एक होना चाहिए, ऑब्लिक लगा है। 8 तारीख इसकी भी लास्ट डेट है। इटावा का पद, इटावा की पोस्ट है, ठीक है। 23,600 सैलरी है इसमें। इटावा की दूसरी एक और भर्ती है, ये फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन का पद है, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन का है ये। यहाँ पर आपसे ये भी इटावा की 8 तारीख लास्ट डेट है, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, सैलरी सेम है 23,600। ये है कानपुर देहात और कन्नौज का, मतलब एक एक नाम के साथ दूसरे भी जोड़ दिए गए हैं। कानपुर के साथ कन्नौज में भी सेम वैकेंसी निकली है। PPO और CTI का पद है ये, प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्टर प्लास्टिक प्रोसेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अभी लास्ट डेट आपके 8 तारीख है। कानपुर देहात और कन्नौज में आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर 23,600 सैलरी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इंस्ट्रक्टर प्लम्बर का पद है ये भी कानपुर देहात का। 8 तारीख लास्ट डेट है। यहाँ पर 40 वर्ष तक की आप अप्लाई कर सकते हो, 21 से 40 वर्ष तक लगभग इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। 23,600 आपकी सैलरी रहने वाली है। ये है आपकी यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ इंस्ट्रक्टर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन का पद है यहाँ पर। और योग्यता भी इसी से संबंधित है, RAC CTI। तो व्यावसायिक शिक्षा कानपुर देहात का है, ये भी 8 तारीख इसमें भी लास्ट डेट आपकी है। सैलरी वो आपकी सेम ही रहेगी, 23,600, ठीक है। 23,600 ये इसी का है। आगे हम बात करते हैं, ये इंस्ट्रक्टर प्लम्बर का पद है कानपुर देहात में। बहुत सारी आपकी व्यावसायिक शिक्षा के निकले हुए हैं, ठीक है। कानपुर देहात व्यावसायिक शिक्षा, और भी बहुत सारे पद आए हुए हैं जिसकी चर्चा हम अलग वीडियो में करेंगे। महिला कल्याण विभाग है, बेसिक शिक्षा विभाग है, बहुत जगह यहाँ पर जो है भर्तियाँ आपकी आई हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 23,600 आपकी सैलरी है कानपुर देहात में, और इसको आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा की ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये है कानपुर देहात का अभी तक पढ़ा, अब ये है कानपुर नगर का, ठीक है। RAC CTI सेम ही चीज़ें, सेम पोजीशन है। इंस्ट्रक्टर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन वही चीज़ सेम है। 8 तारीख लास्ट डेट है, बस वो कानपुर देहात में थी, ये कानपुर नगर में। 23,600 आपकी सैलरी रहने वाली है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर IT वर्ल्ड इंस्ट्रक्टर लैब, ये गोरखपुर का पद है व्यावसायिक शिक्षा में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर IT या लैब टेक्नीशियन या फिर CTI किया हुआ होगा, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 23,600 सैलरी, 8 तारीख लास्ट डेट है। ये है महाराजगंज देवरिया का, यहाँ पर आपकी 7 तारीख लास्ट डेट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी तक 8 थी, ये 7 तारीख है। व्यावसायिक शिक्षा महाराजगंज देवरिया का है, प्लम्बर CTI का पद है ये। 23,600 यहाँ पर सैलरी है, ठीक है। योग्यता आगे मैंने पढ़ी दी थी। आगे हम इसमें बात करते हैं, आजमगढ़ व्यावसायिक शिक्षा 8 तारीख लास्ट डेट, मैकेनिक व्हीकल CTI मांगा गया है यहाँ पर। आगे यहाँ पर सैलरी आपकी 23,600 है। वीडियो को आप रोक के अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये जालौन का व्यावसायिक शिक्षा का है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का। यहाँ पर BTech डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक आपसे यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। 8 तारीख लास्ट डेट है। 23,600 यहाँ पर भी आपकी सैलरी है। तो ये रही आज की वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इतनी लंबी रोज़ नहीं होती है, लेकिन आपके आज कई ज़िले भी थे तो आपको कई ज़िले की जानकारी भी मिल गई। इसको डिटेल में हम सच में नहीं बता पाते, उसका बस रीज़न एक यही है, डिटेल में बताने का मतलब और कुछ नहीं, बस ये जो है रिक्ति का जो विवरण है ये नहीं पढ़ पाते इसलिए, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। और एक एक ज़िले की मतलब मैं सभी ज़िलों में अलग अलग पोजीशन पर जो है जॉब्स निकलती हैं। अगर मैं 4 से 5 भी वीडियो रोज़ बनाऊं तो कम है, लेकिन ये है कि इतनी वीडियो बनाऊं तो बच्चे परेशान होने लगते, उन्हें लगता है मैम पता नहीं क्या डाले पड़ी। लेकिन आप लोग अपने अपने कैटेगरी की, जैसे इस पर मैं
थंबनेल पे बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाऊंगी, तब भी कुछ तो लिख ही पाऊंगी। ठीक है, तो लगभग चीज़ें मैं इंडिकेट कर देती हूँ कि अगर आप इस क्षेत्र के हो तो आप ये वीडियो देखिए, अगर आप किसी अन्य क्षेत्र के हैं तो उससे संबंधित मैं लगाती हूँ तो आप उस वीडियो को देखिए। इरिटेट मत हुआ करिए कि मैम बहुत वीडियो डाल रही हो ये वो, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है। आपको अपनी कैटेगरी चुननी है, आपकी कैटेगरी की है तो आप अप्लाई करिए, नहीं तो दूसरे की कैटेगरी की है मत देखिए, वो लोग देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है, आप लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।